हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलेगा जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक शिक्षक बैच है या ऐसे मीन्स इन सभी का सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो अभी तक आप पहला और दूसरा नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट अभी हम लोग का चल रहा है। बाल विकास चल रहा है आपका, हिंदी कंप्लीट करा लिए पूरा, आपका व्याकरण पर पैरालॉजी सब चीज़ कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा ना, जिन लोग भी नहीं देखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ कराते हैं, जो आपके नए क्वेश्चन रहते हैं, नए एग्जाम पैटर्न पे रहते हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, तो आपके जो बुक्स वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग नहीं कराते ना, तो देख लीजिएगा एक बार, जिन लोग भी नहीं देखें। चलेगा 10 मिनट में अभी इसको खत्म करेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। और जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं, पूरा जानकारी ले लीजिएगा। कंप्लीट हम लोग की तैयारी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है। ठीक है, और जिन लोग भी आज ये वाला पॉम्पलेट आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सपोर्ट ऐसे ही बने रहे। लगभग आज 150 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लगभग हम लोग का फैमिली आपका 1400 करीबन पहुंच चुका है। ठीक है, 1400 छात्र हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका रैंक रिजल्ट आपको मिले, परफेक्ट तैयारी हो आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस का, तो जरूर हमारा बैच ज्वाइन कीजिएगा, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में क्लास खत्म करेंगे। 30 क्वेश्चन लेके आए, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो आपके 12वें एग्जाम में आए उन सारे क्वेश्चनों को भी करेंगे। चलिए स्टार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेगा पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होता है? तो जो वीडियो आप देखते हो ना, वीडियो क्या चीज़ का श्रेणीबद्ध श्रेणी और श्रेणी फॉर्म में बन के वीडियो बनता है, तो क्या चीज़ का रहता है? पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम, सिग्नल। तो क्या कर रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेम। एक फ्रेम में श्रेणीबद्ध बन के आपका वीडियो फाइल तैयार होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आंसर आप लोग मन में देखते जाइएगा और कितना सही होता है ये लास्ट में कमेंट करिएगा। आपको 30 में कितना नंबर आया, ठीक है, अनिवार्य इस पर कमेंट कीजिएगा जितने लोग भी देखेंगे। चलेगा, निम्न में कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? कौन सा इसमें से मल्टीमीडिया बताइएगा? टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या उपरोक्त सभी? चलिए फर्स्ट आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आपके मल्टीमीडिया फाइल के अंतर्गत आता है, चाहे आप टेक्स्ट भेजते हैं, पिक्चर भेजते हैं, ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन, ये सभी ये सभी चीज़ें आपके मल्टीमीडिया फाइल के अंतर्गत आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। केवल 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। निम्न में कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता या स्टोर नहीं किया जा सकता, बताइएगा? CDR, CDRW, DVD, RW, फ्लैश ड्राइव। इसमें चारों में से किस में आपका फाइल को एक बार डाल दिए दोबारा उसको मिटा नहीं सकते या उसमें दोबारा स्टोर नहीं कर सकते, केवल एक बार लिखो फेंको टाइप का यूज़ होता है? तो क्या है हमारा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, CDR। केवल रीड ओनली मेमोरी रहता है, केवल रीड कर पाएंगे CDR। ठीक है, और ये रीड RW रहता है और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्न में किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? ब्लू रे, फ्लॉपी डिस्क, CD और DVD। इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका भंडारण क्षमता होता है? तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रे। कितना होता है? 25 रहता है ना, 25 GB। चलेगा देख लीजिएगा इसको चारों का। CD का 700 MB रहता है, DVD का 4.6 GB रहता है सर। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या बोलता है? SEO का पूर्ण रूप क्या है? ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे ना, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं सबको छांट के लाते हैं, जो व्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए SEO का पूर्ण रूप देखेंगे। सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। याद रखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। डेली रात को 9 PM में क्लास होता है ना, देख लीजिए करें उसको भी। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर पर, वेब सर्वर पर, प्रिंट सर्वर पर, फाइल सर्वर पर? तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइल सर्वर पर। हम लोग इसको किस में स्टोर करते हैं जी? फाइल रहता है ना आपका, जैसे मोबाइल में रहता है मेमोरी करके रहता है ना। ठीक है, तो उसमें फाइल में जाता है, फाइल मैनेजमेंट करके रहता है ना। ठीक है, तो उसमें से होता है, तो फाइल सर्वर में आएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेज़र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो क्या होता है आपका CD में? तो इसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेज़र। याद रखेंगे, लेज़र उपयोग होता है हमारे CD में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा है? ठीक है, DVD, पेन ड्राइव, CD या फ्लॉपी डिस्क?
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, तो पेन ड्राइव की उसका लिमिट तो अनलिमिटेड है, 256 GB का भी आता है आपका, 16 GB से स्टार्ट हो जाता है, 4 GB से स्टार्ट हो जाता है, तो पेन ड्राइव ठीक है सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। जैसे आप लोग सर्च करते हो ना, जाके गूगल में सर्च करते हो तो सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, वैसे इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता होगा अल्टा विस्टा क्या सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी, लेकिन फेसबुक हमारा सर्च इंजन नहीं है जी, वो सोशल नेटवर्क साइट है, वहाँ हम लोग फोटो वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, कुछ ढूंढते नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल का विस्तृत नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, मैकेनिकल मेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल। चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं इसको, ये आपका बूस्टर डोज रहता है, कंप्यूटर को हम लोग शॉर्ट में ऐसे तैयार कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल ना, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो जिन लोग भी नए देख रहे होंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी आपके क्लास अपलोड हो रहे हैं, लगातार क्लास अपलोड हो रहा है, 600 प्लस क्लासेस अपलोड है हमारे चैनल में ना, तो जो भी क्लास अपलोड हो रहा है आपको नोटिफिकेशन मिल गया है, उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोई व्यक्ति स्लाइड स्लो को जो स्लाइड स्लो करते हैं हम लोग को कैसे रोक सकता है। एस्केप को दबा के, दाहिनी एरो को दबाकर, बाई एरो को दबा के, या निचली एरो को दबाकर, जो 4 एरो बना रहता है ना नीचे कीबोर्ड में, उसको दबाकर रोक सकते हो, या एस्केप को करके रोक सकते हो, एस्केप तो साइड में रहता है ना, ठीक है। एक बार स्लाइड स्लो ऑन कर दिए फिर वो चल रहा है तो उसको बंद करना है ना, तो कैसे करेंगे आप लोग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्केप को दबाकर ना, इसको दबा दोगे तब बाहर हो जाते हैं, हर चीज़ में ये अप्लाई होता है ना एस्केप वाला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देख लीजिए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी लेते हैं जिसका व्यापक ने आंसर क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया, तो उसको भी लिए ताकि आपको पता रहे। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है, एंटीवायरस कौन सा इसमें का, मैकफी, एवीजी, केस्पिकर, एजी, तो इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा नहीं आना था ये क्वेश्चन, ठीक है, व्यापक का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन गलत है, इसको व्यापक हटा दिया तो हम लोग भी इसको हटा देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सुपरवाइजर है किसका, एएलयू का, ओएस का, सीपीयू का, सीयू का, तो किसका सुपरवाइजर है कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीयू का, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक, कंट्रोल यूनिट का सुपरवाइजर है हमारा कंप्यूटर, या कंप्यूटर का सुपरवाइजर बोलते हैं जी, इसको ऐसे समझिए, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है, तो सीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही सबसे मेन होता है, कंप्यूटर को सुपरवाइज करके रखता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, निम्न में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डेजीविल, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, या उपरोक्त सभी। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो आपको प्रहार करके पेज पे छापेगा, ठीक है, उसको प्रहार करके छापेगा, तो क्या होता है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आपके इसके अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डेजीविल हो, या लाइन प्रिंटर होता है आपका, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये तीनों आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है ना। देखिए लाइन प्रिंटर भी आता है आपका, पेज जो प्रिंटर रहेगा वो आपके नहीं आता, वो नॉन इम्पैक्ट में आता है पेज प्रिंटर, ठीक है, तो लाइन वाला भी आपका इम्पैक्ट में आता है, फीता वाला रहता है, फीता से लिखाता है, वो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीवर्ड क्या है। अपने पसंद का जो कीवर्ड रहेगा उसको ढूंढना है आपको, जो पेज है, तो अल्ट प्लस ई, अल्ट प्लस एफ, या अल्ट प्लस जेब, या अल्ट प्लस एक्स, क्या दबाएंगे जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस एफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक लेज़र प्रिंटर है, किस क्या क्या क्वालिटी उसको देखिएगा, लेज़र प्रिंटर किसको बोलते हैं फिर बताइएगा। इंक जेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर आउट देता है, बिल्कुल सही है। इंक जेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, ठीक है, ये भी सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बता दीजिए कौन कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और हमारा चौथा सही है। ज़्यादा खर्चीला नहीं होता, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ये सस्ता ही होता है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला हमारा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये हमारे लेजर प्रिंटर के बारे में सही है, ठीक है जी। तो जिन लोग भी नए देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिन लोग भी बैच नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कीजिएगा। संपूर्ण तैयारी, आपकी पूरी जवाबदारी लेकर हम लोग तैयारी कराते हैं। डिटेल एक बार आप मेरे से कॉल करके बात कर लीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स या लिनक्स? जल्दी बताइए। एकल, चलेगा। तो एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है, तो कौन सा है जी एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? बिल्कुल MS DOS। ठीक है, जो MS DOS है वो आपका एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जो लिनक्स है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है, ओपन सोर्स, विंडोज या मैक? तो क्या है जो लिनक्स है वो हमारा क्या है जी? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्यूमेंट्स के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा की दबाते हैं? पेज डाउन, होम की, कंट्रोल इंड की या इंड की? तो कौन सा हमको नीचे जाना रहता है एक की बार में, तो क्या दबाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस इंड की। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, F7। याद रखेंगे, स्पेलिंग चेक के लिए F7 के यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? तो कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है आपका बैंकिंग रेलवे में? तो याद रखेंगे, बैंकिंग रेलवे में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है ना। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है? तो कौन सा उत्पाद मिलता है? डाटा को प्रसंस्करण करता है या प्रोसेस करता है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है? सूचना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। CPU का मुख्य काम क्या है? तो क्या कहता है CPU का मुख्य काम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपके ए और सी प्रोग्राम को के जो निर्देश रहते हैं उसका पालन करता है और आंकड़ों और सूचनाओं की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है आपका कौन? CPU। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इसमें कौन सा आउटपुट नहीं है बताना है। तो स्कैनर क्या है आपका? ये तो इनपुट हो गया। टच स्क्रीन भी इनपुट हो गया। ठीक है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, प्लॉटर आपका आउटपुट है। तो इसके दो ऑप्शन हो गए। तो क्वेश्चन आपको गलत है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि स्कैनर आपका क्या करे? स्कैन करता है, ये इनपुट है ना। और टच स्क्रीन भी आपका क्या है? इनपुट है, क्योंकि हम लोग जो टच करते हैं तो वो अंदर जाता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को लेता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। बाकी इसका व्यापन जब आया था ना तो इसका आंसर स्कैनर ले लिया था, इसको ध्यान नहीं दिया। टच स्क्रीन भी हमको इनपुट के अंतर्गत आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार में ये पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, या एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो क्या सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 और 3। ये एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर लेता है और एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है। तो इसका सही आंसर क्या? डॉट मैट्रिक प्रिंटर का ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ईमेल पता लिखने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा, आप लोग कैसे लिखते हो। आपका नाम रहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, तो कैसे लिखते हो? आपका नाम रहता है, ठीक है, फिर डिग्रेड रखते हैं, फिर आपका gmail.com रहता है, तो जीमेल रहता है, फिर .com रहता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। जीमेल ईमेल तो है ही नहीं, तो ये ईमेल लिखा था, ईमेल में तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं। तो इसको क्या विलोपित कर दिया गया था व्यापम में, तो हम लोग भी इसको विलोपित कर देते हैं। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया जो व्यापम विलोपित कर दिया है। ठीक है, ये गलत है। आपको क्या रहता है? नेम रहता है, फिर डिग्रेड रहता है, फिर आपका gmail.com रहता है ना। ठीक है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स क्या होता है सभी को पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पे सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री को बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और ना, 14 मिनट हो गया आज का क्लास। 30 क्वेश्चन थे इसका, ये 14-15 मिनट चले जा रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? जो अपने आप दोहराने लगता है अपने आप को, उसको क्या बोलते हैं जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्म बोलते हैं ना, याद रखिएगा। वर्म क्या होता है? अपने आप को उसको दोहराने लगता है, बार बार वही प्रोसेस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कहलाता है फिशिंग स्कैम कहलाता है ना, फिशिंग स्कैम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट
या बड़ा मॉनिटर या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अधिक स्टोरेज भी रहता है मल्टीमीडिया में और अधिक डाटा रेट भी रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 30 क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो इसी प्रकार के डेली आपको कंप्यूटर का क्लास आपको अपलोड हो जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और डेली 9 PM में भी क्लास होता है, लाइव रहता है वो, ठीक है। तो लाइव क्लास 9 बजे आपको अटेंड करना है, ठीक है। और बाकी हमारा बैच आपको ज्वाइन जरूर करना है। हम लोग आपका आज से लेकर आपको कंप्लीट जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपकी पूरी तैयारी कराते हैं, पूरी जवाबदारी लेकर तैयारी कराते हैं। और वो हर चीज़ जो देते हैं जो आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। हम लोग कोई बेवकूफ़ बनाने वाला 20 टेस्ट 30 टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज नहीं बेचते ना। बाकी लोग क्या करते हैं, आपका 200-300 टेस्ट सीरीज बेचते हैं। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, हम लोग टेस्ट सीरीज बस नहीं बेचते, हम लोग पूरा कंप्लीट आपका तैयारी कराते हैं, बस इसी नाम मात्र की फीस पे, ठीक है। 499 सहायक शिक्षक है, 599 टीचर बैच है, दोनों ले लेंगे तो आप केवल 999 रुपये। और फीस को भी मारिए गोली, अगर आपके पास इतना फीस नहीं तो भी आप मेरे को कॉल कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको तैयारी कराएंगे। फीस का कोई दिक्कत नहीं है, हमको फीस से मतलब नहीं, आपके सिलेक्शन रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो एक बार बात कर लीजिएगा, आपको सुविधा देते हैं, आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा ये वाले नंबर में व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।